नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे संस्कृत यूट्यूब चैनल संस्कृत बाई पुष्पा में। आज हम कक्षा 10 में जो 17 क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू के, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ये हमारे सभी एग्जामों में आए हुए 2018 से लेकर के 2025 तक के जो एग्जाम हैं उनमें आए हुए सभी प्रश्न एक जगह इनको संकलित किया गया है और इनका बार बार अभ्यास कीजिए। ये आपके एनुअल एग्जाम और हाफ ईयरली एग्जाम दोनों में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसलिए प्रिय बच्चों, इनका बार बार अभ्यास करें और अपने साथियों को पास भी शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। पहला प्रश्न है, इसमें देखो बहुविकल्पीय प्रश्न लिखा हुआ होता है। जो सबसे लास्ट का पार्ट होता है, अधोनिर्दिष्टेषु प्रश्नेषु प्रदत्त वैकल्पिक चतुर्षु उत्तरेषु एकम शुद्ध रूपम लिखता है। इनके नीचे दिए गए प्रश्नों में दिए गए वैकल्पिक 4 वैकल्पिक में से एक उत्तर शुद्ध चुनना है, जिनमें इस निशान लगाए हुए हैं आपकी सुविधा के लिए। तो आपको बार बार इनका अभ्यास करना है। गावे प्लस अत्र किम संधि युक्त पदम, इसका संधि युक्त पद बनेगा गावश्च। फिर है स्वागतम इति पदे का संधि, इसकी संधि बनेगी शिव प्लस आगतम। देखो हमारे इसमें एनुअल एग्जाम और हाफ ईयरली एग्जाम में व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, जो अभ्यास में से आते हैं, वो हैं 2 संधि के आते हैं, 2 समास के आते हैं, 2 पर्यायवाची, 2 विशेषण और विशेष्य के, 2 घटिका के, 2 संख्या के और 2-3 उपसर्ग से संबंधित प्रश्न आते हैं। इस प्रकार हमारे 20 नंबर की व्याकरण बहुत ही आसान आती है, जिसकी मैंने वीडियो बनाई है। आप सभी उनका बार बार अभ्यास करें। फिर है अगला प्रश्न है, राजपुरुष इति पदस्य विग्रहम किम। राजपुरुष का विग्रह क्या है? राज्ञ पुरुष है। उपनति इति पदे कै समास है, जिसका उत्तर होगा उपनदी। उपसर्ग है तो इसमें अव्यय शब्द है तो इसमें अव्ययी भाव समास होगा। अगला शब्द है विलोम पद। विलोम शब्द से संबंधित जो प्रश्न है वो है दुर्लभ है इति पदस्य विलोम पदम, तो इसका होगा सुलभ। दोष है इति पदस्य विलोम पद, दोष का विलोम शब्द होगा गुण। सलीलम इति पदस्य पर्याय पदम, सलीलम का पर्यायवाची होगा जलम। नगरम का पर्यायवाची होगा पतनम। देखो इसमें 2 विलोम शब्द के दिए हुए हैं, 2 पर्यायवाची के, 2 प्रत्यय के, 2 संधि के और समास के मैंने करवा दिए हैं पहले। फिर है समाज प्लष्ठक इति संयोगे किम रूपम। समाज प्लष्ठक का संयोग रूप क्या बनेगा? सामाजिक। फिर है दातव्यम इति पदे का प्रत्यय। दातव्य में कौन सा प्रत्यय है? तो हमें सबसे लास्ट वाला शब्द देखना है और उसमें जो प्रत्यय से संबंधित है वो मिलाना है। जैसे तव्यत में तव्य शेष बचा हुआ है, तो इसमें और किसी ऑप्शन में तव्य नहीं है और इस में तव्य है, तो हमें तव्यत पे निशान लगाना है। अगर आपको प्रत्यय वैसे याद नहीं होते हैं तो उनका पीछे का शब्द देख करके हमें चारों ऑप्शनों में मिलाना है कि कौन सा शब्द आ रहा है इस पीछे के शब्दों में से। प्रत्यय बहुत आसान है, अगर आप करना चाहोगे अच्छे। अगला है पंचविंशति इति पदे का संख्या। तो पंचविंशति को संख्या पद क्या होगा? 25। 30 इति पदे संख्यावाची पदम, 30 का स्त्रिंशत होगा। अति दीर्घ प्रवास है अत्र किम विशेष्य पदम। तो अति दीर्घ में से विशेषण और विशेष्य बताना है। जो पहला शब्द होता है वो विशेषण होता है और जो दूसरा शब्द होता है वह विशेष्य होता है। विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बताता है, और विशेष्य शब्द वह है जिसकी विशेषता बताई जाए। तो अति दीर्घ प्रवास में पहला पद अति दीर्घ है जो विशेषण है और प्रवास विशेष शब्द है। उदारतम्य समुदाचार इति विशेषणम किम। तो इसमें पहला पद है विशेषण होता है, तो इसका उत्तर होगा उदारतम्य। फिर है घटिका के 2 प्रश्न आते हैं। घटिका को देखो, इसमें घड़ी में आपको टाइम देखना है, भाई कितना टाइम बजा हुआ है, वही इसका उत्तर ऑप्शन में लगाना है। तो 5 बजे है तो पंचवादने, 6 बजे है तो षटवादने। आगे है, ये दूसरे पेपर के दिए हुए हैं। रतन प्लस आकर अत्र किम संधि युक्तम पदम, तो इसका उत्तर होगा रत्नाकर। नमस्ते इति पदे का संधि,
तो नमे प्लस ते होगा। यथोक्तम इति पदस्य विग्रहम किम, यथोक्तम का विग्रह पद होगा उक्तम अंति क्रम्य। सिंह वितय इति पदे का समास है, तो इसका उत्तर होगा तत्पुरुष समास। आगे है हसना इति पदस्य विलोम पदम। हसना इति पदस्य विलोम पदम किम, हसने का विलोम क्या होगा, हसने का होता हसन का होता हसना और रुदन का रोना। दत्वा इति पदस्य विलोम पदम, दत्वा का आदाय। फिर है पत्नी इति पदस्य पर्याय पदम, पत्नी का पर्यायवाची होगा भार्या। भर्ता इति पदस्य पर्याय पदम किम, भर्ता का पति होता है तो इसका पर्यायवाची पति होगा। गुण प्लस मतक इति संयोगी किम रूपम, तो इसका उत्तर होगा गुणवान। नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे संस्कृत यूट्यूब चैनल संस्कृत बाय पुष्पा में। इस वीडियो में हम कक्षा 10 के जो प्रश्न पत्र में 17 नंबर के एमसीक्यू आते हैं उनका अभ्यास करेंगे। ये सभी क्वेश्चन सभी प्रश्न पत्रों में आए हुए हैं, इसलिए इनका बार बार अभ्यास कीजिए और ये आपके बहुत ही काम आएंगे। ये एनुअल एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है और हाफ ईयरली एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, इनका बार बार अभ्यास कीजिए। उत्तम रक्षई पदे, इसका तत्पुरुष होगा अहर निशम का अह च निशाच होगा। अनादर का आदर होगा। संपत्तु का विलोम विपत्तु होगा। नृपय का पर्यायवाची राजा होगा। बालकय का पर्यायवाची बालय होगा। आगे है बालकय इति पदस्पर पर्याय पदम, तो बालय दातव्य पद में तव्यत प्रत्यय होता है। दिक पद का प्रत्यय में ठक प्रत्यय है। त्रैत्रिंशत पदे संख्या 33 है। 20 इति संख्यावाची तो विसंति बोलते हैं। विंशति उदारतम में समुदाचार का अत्र विशेषण पदम, तो इसका विशेषण पद होगा उदारतम में। यह है कुमार वयो कुशलवयो, इसमें विशेष पद होगा कुशलवयो। घटी का दृष्टवा, घड़ी को देख करके समय देखना है, तो इसमें पहली घड़ी में 5 बजे हैं और दूसरी में 7 बजे हुए हैं। अगला प्रश्न है शु प्लस स्वागतम का संधि युक्त पदम होगा स्वागतम। एक एक का संधि विच्छेद है 1 प्लस 1। उपनदी इति पदस्य विग्रहम नद्याम समीप। आगे है अनुरथम शब्द में समास है तत्पुरुष। अनादर का विलोम होगा आदर। सुलभ का होगा विलोम दुर्लभ। शीघ्र का पर्यायवाची तवरम। कन्या का पर्यायवाची बालिका। मृ प्लस कत का मृतय बनेगा। पशुत्व में पदे में प्रत्यय है त्व। पंचविंशति होगा 25। नवनवति होगा 99। अति दीर्घ प्रवास इतर विशेष पदम, तो इसका उत्तर होगा प्रवास। उदारतम में समुदाचार का विशेषण होगा उदारतम में। घटिका में 5 बजे हैं और 10 वादने। अगला है पदाति रेव अत्र किम संधि विच्छेद पदम, तो पदाति प्लस एव। निशा प्लस अंधकारे अत्र किम संधि निशा अंधकारे। पीतम च तत्पंकजम का समस्त पद होगा पीत पंकजम। प्रतिग्रहम अत्र का विग्रहम, तो इसका होगा ग्रहम ग्रहम। प्रतिश्लाघ्या इति पदस्य विशेषण पदम सीमित, इसका विशेष पद होगा कथा। स्पर्श इति पदस्य विशेषण पदम सीमित, इसका उत्तर होगा हृदय ग्राही। अगला है अंतर जगती अत्र किम संधि विच्छेदम, तो इसका उत्तर होगा अंत प्लस जगती। ही प्लस अंतर अत्र किम संधि पदम ही अंता। राम लक्ष्मण अत्र किम विग्रह पदम, तो इसका उत्तर होगा रामश्च लक्ष्मणश्च। पंचानाम वटानाम समार अत्र किम समस्त पदम, तो इसका उत्तर होगा पंचवटी। कथा इति पदस्य विशेषण पदम का होगा सलाज्ञा और कुमारयो का विशेष पद होगा कुशलव्यो। ये बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है और बार बार यही प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। इनका
बार बार अभ्यास कीजिए प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप भी पढ़िए और अपने साथ में कक्षा में जो रहने वाले पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका भी बार बार अभ्यास कीजिए, उनको भी ग्रुप में शामिल कीजिए। कै प्लस अपी है, इसका संधि पदम होगा को अपी। सचित अत्र किम संधि छेदम, तो सत प्लस चित। अग्रामम गतम, इसका विग्रह होगा ग्रामम गतम। पंचानाम पात्राणाम समाहार अत्र किम समस्त पदम, तो पंचपात्रम। कुटुंब वृत्तांत अत्र किम विशेषण पदम, तो इसका उत्तर होगा समरूप। यमलव अश्य किम विशेष्य पदम, तो इसका उत्तर होगा कुशलव्यो। फिर है आगे है द्वयो प्लस अपि अत्र किम संधि पदम पदम, तो द्वयोरपि। को अत्र किम संधि विच्छेदम पदम, तो कै प्लस अत्र। पंचपात्रम अत्र किम विग्रह पदम, तो पंचानाम पात्राणाम समाहार। माता च पिता च अत्र किम समस्त पदम, तो इसका उत्तर होगा पितरौ या मातो पितरौ होगा। लव कुशो अस्य विशेषण होगा यमलव, और अति दीर्घ में का विशेष्य होगा प्रवास। फिर आगे है प्रकृति रेव इति अत्र का संधि, तो इसका उत्तर होगा प्रकृति प्लस एव। कज्जल मलिनम अत्र का समास है, तो इसका होगा कज्जल मलिनम, कर्मधारी होगा। समीर चालिता अत्र समास विग्रह का भवति समीरेण चालिता। दुर्दांत दशनी अत्र विशेष्य पदम दशनी। पाषाणी सभ्यता अत्र विशेषण पदम पाषाणी। स्थित अत्र का समास है कत प्रत्यय। कत्वा अत्र का प्रत्यय होगा कत्वा, और संपत्तौ अश्व विलोम पदम वर्तते, तो इसका होगा विपत्तौ। पाषाणम अत्र समानार्थकम पदम होगा प्रस्तरम। सप्तवादनम का संयोग होती, तो इसका उत्तर होगा 7 बजा है। ये 3:30 संस्कृत भाषायाम की होती, तो इसको बोलेंगे सार्धतरी वादनम। अगला है देव शब्द से चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूपम किम देवाय। बालिका शब्द से तृतीय विभक्ति बहुवचन रूपम बालिका। विपा लेट लकार से मध्य पुरुष लकार एक वचनम, तो इसका उत्तर होगा पीबसी। पा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष का रूप होगा पीबत। नो नी धातु लट लकार मध्यम पुरुष का रूप होगा नैति। सह उपपद योग का सह की योग में तृतीय विभक्ति होती है। आगे है शरीर पद का होगा प्रियवची तनु। कुटिलम का होगा पक्रम। मूर्ख का होगा विद्वान। निर्बल का होगा बलि। और कै प्लस अपि संधि पदम गोपी। ग्रामम गतम का विग्रह होगा ग्रामम गलत गतम। पंचानाम पात्राणाम समाहार इतर किम समस्त पदम पंचपात्रम। अगला प्रश्न है कथा इति पदस्य विशेषण पदम चिन्हित, तो इसका उत्तर होगा सलाज्ञा। कज्जल मलिनम धूमम अत्र विशेष्य पदम। कज्जल मलिनम धूमम में विशेष्य पद क्या होगा, तो इसका उत्तर है धूमम। वर्णिया इति पदे का प्रत्यय, तो इसका वर्णिया में अनियर प्रत्यय है। आगे है जातम अस्मिन पदे का प्रत्यय। जातम अस्मिन पदे का प्रत्यय, इसका उत्तर होगा कत प्रत्यय। सलीलम इति पदस्य समानार्थकम पदम अस्ति। सलीलम का होगा जलम। गवाश्च पदे संधि नाम किम। गवाश्च में सर संधि है। प्रसिद्धति अत्र का उपसर्ग है, तो प्रसिद्धति में प्र उपसर्ग है। प्रकृति अत्र का उपसर्ग है, प्रकृति में प्र उपसर्ग है। न अस्ति अत्र किम संधि पदम। न अस्ति का संधि पद होगा नास्ति। आगे है वपु इति पदस्य वपु इति पदस्य पर्याय पदम किम। वपु का पर्यायवाची होगा शरीरम। आदर इति पदस्य विलोम पदम किम। आदर का अनादर होगा। तुल्य वत्सला जननी अत्र विशेषण पदम किम, तो तुल्य वत्सला। समरूप कुटुंब वृत्तांत अत्र विशेष्य पदम किम, तो इसमें विशेष्य पद दूसरा वाला अक्षर होता है, तो इसका होगा कुटुंब वृत्तांत। 89 इति पदस्य संस्कृत संख्या वाचकम पदम, तो इसका होगा नवासिति। श्याम श्याम फिल इन द ब्लैंक्स विद्यालयम गच्छति, तो इसका घड़ी में कितना टाइम है 9 बजे, ये है 9 वादने।
अगला है सलीलम इति पदस्य पर्याय पदम किम। सलीलम का उत्तर होगा जलम। अस्ते इति पदस्य विलोम पदम किम। अस्ते का विलोम पद होगा उदये। विरुद्धम अपि भोजनम अत्र विशेषण पदम किम। विरुद्धम में विशेषण पद कौन सा होगा, तो विशेषण पद पहला वाला अक्षर होता है, तो इसका उत्तर होगा विरुद्धम। विस्मित आखंडल अत्र विशेष्य पदम किम। विस्मित अभी का आखंडल में विशेष्य पद क्या है, तो आखंडल पद है। 44 इति पद से संस्कृत संख्या वाचकम पदम, तो इसका होगा चतुष्चत्वारिंशत्। महेश सायकाले फिलिंदी ब्लैंक्स क्रीडती, तो इसका उत्तर होगा 4 बजे हुए हैं, तो इसका होगा चतुर्वादनी। आगे है तनय इति पदस्य पर्याय पदम किम। तनय का पर्यायवाची होगा सुतः। निर्माय पद विलोम पदम, तो निर्माय का विनाश्य होगा। हृदय ग्राही स्पर्श अत्र किम विशेषण पदम, तो विशेषण पद पहला पद होता है हृदय ग्राही। सलाघ्या कथा अत्र विशेषण पदम, तो इसका सलाघ्य का विशेष कथा होगा। 48 इति पदस्य किम संस्कृत संख्या वाचकम पदम, तो इसका होगा अष्टाचत्वारिंशत्। आगे है विद्यालय अवकाश है तो भवती, तो इसका उत्तर होगा त्रिवादने 3 बजे। अगला है ददर्श इति पदस्य पर्याय पदम किम। ददर्श का पर्यायवाची होगा, ददर्श का दृष्टवान होगा, गलत लगाया हुआ है, पश्यति नहीं होगा, दृष्टवान होगा। अस्ते इति पदस्य विलोम पदम किम, तो अस्ते का होगा उदये। हृदय ग्राही स्पर्श अत्र विशेषण पदम, तो हृदय ग्राही इसका उत्तर होगा। कज्जल मलिनम धूमम अत्र विशेष्य पदम किम, इसका उत्तर होगा धूमम। 96 इति पदस्य संस्कृत संख्या वाचकम पदम, तो इसका उत्तर होगा षण्णवति। चालक फिलिंदी ब्लैंक्स बस यानम चालयति, तो इसका उत्तर होगा 7 बजे हुए हैं, तो इसका होगा सप्त बजे सप्तवादनी। बजे को संस्कृत में वादनी शब्द कहते हैं। आगे है मलेन सहित। मलेन से रूपश का बनेगा सैमलम। वाक्पटु इति विग्रह अस्ति, तो वाची पटु। पुत्र इति अस्य पर्याय पदम न अस्ति, इसमें नहीं है पूछा है। तन्य सुत और सुतु, सुन तो पुत्र के पर्यायवाची है, लेकिन जनक है वो पिता का पर्यायवाची है। चितम इति अस्य पर्याय पदम अस्ति, चितम का होगा मानसम। सुलभ इति विलोम शब्द पदम अस्ति, तो सुलभ का दुर्लभ होगा। अगला है प्रथम इति अस्य विलोम पदम, तो प्रथम का विलोम पद है अंतिम। हन प्लस कत इति प्रकृति प्रत्यय योगेन रूपम भवति, तो इसका उत्तर होगा हतः। गंतुम इति अत्र प्रत्यय अस्ति, तो गंतुम में तुमुन प्रत्यय है। एकोन षष्ठी इति अस्य संख्या पदम भवति, तो इसका एकोन षष्ठी यानी 60 में एक कम है, तो उसको कहेंगे 59। आगे है 45 इति अस्य संस्कृत पदम अस्ति, 45 को संस्कृत में क्या कहेंगे, पंचचत्वारिंशत् होगा। हृदय ग्राही इति अत्र विशेष्य पदम, तो हृदय ग्राही में विशेष्य पद क्या है, स्पर्श है। समरूप कुटुंब वृतांत इति अत्र विशेषण पदम अस्ति, तो इसमें विशेषण पद होगा समरूप। घटिका समय संस्कृत पदेन लिख्यताम, तो घटिका का संस्कृत में लिखेंगे नववादनी, इसका उत्तर होगा नववादनी। धन्यवाद बच्चों। इस वीडियो में हमने संस्कृत में कक्षा 10 में जो MCQ आते हैं उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है, इसलिए इसका बार बार अभ्यास करें। ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम और एनुअल एग्जाम दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप पढ़ें और अपने सभी साथियों को बताएं। धन्यवाद।